हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बैंडविड्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अप्रैल 2013 23 अप्रैल को ऑनलाइन में एक क्वेश्चन आया था। क्वालिटी फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन था और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस ग्राफ को देख के आपको बताना है कि सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कितना है। क्वेश्चन नंबर 39। द प्लॉट गिवन बिलो इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द LCR सर्किट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। इस ग्राफ को देख के क्वालिटी फैक्टर बताइए, जबकि इधर एवरेज पावर है, इधर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो पावर आ रहा है ना, मैक्सिमम पावर वो 5 किलो हर्ट्ज पे है। मैक्सिमम पावर 5 किलो हर्ट्ज पे है, 1 से थोड़ी ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी लाइन बनाई है कि डॉटेड लाइन बना दी है। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डॉटेड लाइन क्या है। बेसिकली ये क्या है। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसके इसके बीच का जो गैप है, यहाँ पे एक वर्ड आता है बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ है बेसिकली। और इस समय इसकी जो पावर दिख रहा है वो देखो, ये 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़्यादा है 0.5 से। और मैक्सिमम पावर 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी वो 1 का अगर आधा करोगे तो 0.5 आएगा। अब 1 से थोड़ी सी ज़्यादा को आधा करोगे तो 0.5 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगा। तो कुछ तो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी फैक्टर्स। और इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता होता है तो आप डायरेक्ट यही निकाल सकते हो। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है एक्स एट रेजोनेंस सर्किट पे XL अपान आर इज इक्वल टू XC अपान आर। और यही कन्वर्ट होता है ओमेगा रेजोनेंस सर्किट डिवाइड बाई बैंड विड्थ। तो अगर आप इसको तुरंत आंसर पता करना चाहते तो तुरंत निकल जाता। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 5 किलो हर्ट्स। आप यहाँ पे लिख लीजिए 5 किलो हर्ट्स। एंड बैंडविड्थ होता है, ये जो डॉटेड लाइन बना है ना, इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन बना है। अभी क्यों बैंडविड्थ है ये अभी आपको डेरिवेशन में दिखा दूंगा। बट इसमें देखो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हमें पहले से पता होता तो हमारा आंसर होता ओमेगा आर इज 5 किलो। एंड बैंडविड्थ होता है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है अभी बता दूंगा। एक्चुअल बैंडविड्थ वो है AC सोर्स में उस उन दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। दिस जिन फ्रीक्वेंसी पे AC सोर्स का जो AC सर्किट का जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर जनरेटेड इन AC सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर ऑफ AC सर्किट। तो इससे आपको दिख भी रहा होगा ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 1.2 समथिंग मान सकते हो। तो उसका आधा क्या होगा 0.6 समथिंग। और ये जो डॉटेड लाइन है देखो, इसमें पावर 0.5 से हल्का से ऊपर है, दैट इज 0.6 समथिंग। और यहाँ भी 0.6 समथिंग है। तो इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बैंडविड्थ कहलाएगा। अब ये फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा ये नथिंग बट ये जो 6.5 है और ये जो वैल्यू है ना, अच्छा इसका डिफरेंस आप कितना लिखोगे। दिस वन इज ओके। तो अगर ये फॉर्मूला पता है, अभी इसको हम डिराइव करेंगे। इसको चेक करो सही से। इसमें जो वैल्यू है देखिएगा, ये जो वैल्यू है ये 6 है, ये 7 है। तो ये जो है 6.5 है, उससे थोड़ा सा कम है। 6.5 से कम का मतलब मान लो अप्रोक्सीमेट 6.3 मान लो माइनस। अच्छा यहाँ देखो ये 3.5 है भाई, ये 3 और ये 4 और 0.5 और 2 के अप्रोक्सीमेट ज्यादा मान लो। दिस इज 3.7 मान सकते हो। तो अब किलो है तो 10 का पावर 3 लिख दो। तो ये वैल्यू कितनी आएगी उसके बाद व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्यों यही बनता है। ये वाली वैल्यू इक्वल होकर इसके बराबर कैसे जाती है। तो ये आएगा 5 डिवाइड बाई 13 से 7 जाता है तो कितना आएगा 6 आएगा।
और 5 से 3 गएगा तो 2 बनेगा, 2 पॉइंट, इट इज अप्रोक्सीमेट 2। तो आंसर इज बी पार्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि आंसर कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हो रहा है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड लेके चल रहा हूं। देखिए, आपने ग्राफ ड्रॉ किया है पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी की, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान लीजिए। तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से बन रहा था। तो मैक्सिमम पावर जो है वो आपका ये है, दिस इज पी नॉट। और मैक्सिमम पावर आपको कब आता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आएगा। सीधे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, ओमेगा ग्राफ लिख दो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा आर। अब तुम देखना, अच्छा ये इसको तुम लिख सकते हो, चाहो तो इस इक्वेशन को लिख सकते हो, क्वालिटी फैक्टर क्यू इज एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल, फॉर्मूला होता है एक्सएल अपान आर या एक्सी अपान आर। चलो किसी से भी सॉल्व कर देते हैं, इससे सॉल्व कर लो। तो क्वालिटी फैक्टर तुम क्या लिखोगे? एक्सएल की जगह पे बताओ ओमेगा एल, बट ओमेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपान आर। अब तुम्हारा टारगेट है एल अपान आर निकालो, एल अपान आर निकलते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसके लिए एक चीज है, तुम देखना थोड़ा सा, बैंडविड्थ का हेल्प लूंगा। बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ उस समय की फ्रीक्वेंसी है जिसमें पावर मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाता है। तो इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है मान लो, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। बैंडविड्थ इज नथिंग बट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या यूं कहूं तो F2 माइनस F1 लिखोगे, F2 माइनस F1 एक ही बात है, बेटर वर्ड है F2 माइनस F1। तो उसके लिए इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये ओमेगा आर है ना, इसके जगह पे मैं चाहूं, खैर उसको बाद में प्लेस कर लेंगे। अब उन्होंने क्वेश्चन में देखो, ऑप्शंस में उन्होंने फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसी का, तो तुम भी फ्रीक्वेंसी का ड्रॉ कर लो, कोई बात नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी का ही ड्रॉ करो। तो इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको ऐसे, कोई इशू नहीं, देखते रहना। दिस इज द F1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, F2, ओके। अच्छा, यहाँ की फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पे पावर आधा है, मतलब P नॉट अपान 2। तो देखो, इस फ्रीक्वेंसी पे पावर आधा है, इस पे भी पावर आधा है, एंड पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ये होता है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम पावर पी नॉट है, पी नॉट, उसको तुम क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। बट ये जो पी नॉट आता है, ये तब आता है जब सर्किट रेजोनेंस में होती है, मतलब नेट एम्पीडेंस क्या होगा? आर के बराबर होगा। तो इस आई आर एम एस लिख सकते हो तुम। अच्छा, आई आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस अपान जेड। तो मैक्सिमम पावर पी नॉट पे जेड कैपिटल आर के बराबर हो जाता है, प्योर रेजिस्टिव बन जाता है। तो जब इसको तुम यहां पे रखोगे तो बनेगा वी आर एम एस अपान कैपिटल आर का होल स्क्वायर इंटू आर। देखो मैंने क्या लिखा, इस आई आर एम एस की जगह पे मैं इसको प्लेस करूंगा, लेकिन जेड की जगह पे आर लिखूंगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर पे एम्पीडेंस जेड के बराबर आता है। तो इससे वैल्यू होगी पी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस का स्क्वायर बाय आर आ गया। अच्छा, इस वाले पोजीशन पे पावर पी नॉट बाई 2 है, तो तुम पावर को क्या लिखोगे? अगेन पावर लिखोगे पी नॉट बाई 2 कैपिटल आर अपान जेड का स्क्वायर, कैपिटल अपान जेड का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। इसको इधर भेजो तो बन जाएगा 2r का स्क्वायर, इसको इधर भेजो तो बन जाएगा 2r का स्क्वायर। और जेड एम्पीडेंस है, एम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस, एम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल का रूट, एक्सी का होल स्क्वायर का रूट होता है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा। इससे एक फॉर्मूला आ गया, तो ये बन जाएगा। इससे एक फॉर्मूला आ गया आर स्क्वायर बराबर एक्सएल माइनस आर स्क्वायर बराबर, तो क्या एक्सएल माइनस एक्सी। इसको तुम लिख सकते हो क्या? प्लस माइनस एक्सएल प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्सी, माइनस एक्सी प्लस माइनस एक्सएल माइनस एक्सी।
माइनस एक्सएल माइनस एक्सी। अब देखो अब इनमें से कौन सी, अब ये आर को ऐसे लिख रहा हूं मैं, कौन सी, अब एक्सेल की, ये आर को ऐसे लिख रहा हूं मैं। अच्छा, एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। तो ये जो इक्वेशन है ना, मैं एक बार फिर इसको हटा दूं यहां से, इक्वेशन है ना, मैं एक बार फिर हटा दूं यहां से। ये जो आर लिखो, ये जो आर है ना, इसको आर लिखो, ये जो, अच्छा है ना, इसको आर लिखो बराबर। अच्छा, प्लस साइन कब लिखोगे, देखो जो ओमेगा ज्यादा होगा तो एक्सेल ज्यादा, मतलब तुम आर बार लिखोगे ओमेगा टू एक्सेल की जगह पे ओमेगा एल, ओमेगा टू इंटू एल माइनस वन अपान ओमेगा, ओमेगा टू इंटू एल माइनस वन अपान ओमेगा टू इंटू वन अपान ओमेगा टू इंटू सी। ये बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों, ये बन गया। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर मैं ओमेगा के ही टर्म में रहने दूं तो इक्वेशन क्या बनेगा बताओ तो। अभी समझ में आएगा क्वाड्रेटिक से, ये बनेगा ओमेगा एल, बाद में हम चेंज कर लेंगे ओमेगा सी, लेकिन प्लस माइनस है ना। नहीं ठीक है, इसको ओमेगा टू लिखो, ओमेगा टू लिखो, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे एक्सेल ज्यादा होगा एक्से से। और अगला बनेगा आर इज इक्वल टू, अब की बात F1 पे ये एक्सी एक्सेल से ज्यादा हो जाएगा, तो बनेगा वन अपान ओमेगा वन सी माइनस ओमेगा वन एल बनेगा। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वन अपान ओमेगा सी ज्यादा होगी। जब इसको कम करोगे तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसमें से घटाएंगे, और जब इसको ज्यादा करोगे तो इसमें से घटाएंगे। आर को मैग्नीट्यूड रखना है। अब चलो, हमें क्या चाहिए, एल अपान आर चाहिए, तो एक काम मैं करता हूं, इस आर को इधर भेज दो, इधर भेज दो। इस इक्वेशन से बनेगा वन, अच्छा इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं तो, और नहीं इक्वेट तो नहीं करेंगे, ये वन, ये वन है ना, इसको इधर भेजो, इसको अगर जोड़ दूं तो क्या आएगा, इसको जोड़ो तो। अच्छा इस इक्वेशन, सारा खेल इसी इक्वेशन में ध्यान रखना। पहले इनको क्या करो, पहले इनको इक्वेट करो, फिर देखो क्या आ रहा। फर्स्ट इसको इक्वेट करो, आर आर इक्वेट करोगे तो ये बराबर ही हो गया, तो होगा ओमेगा टू एल माइनस वन अपान ओमेगा टू सी बराबर वन अपान ओमेगा वन सी माइनस ओमेगा वन एल। इसको इधर भेज दो, तो यहां से एल कॉमन निकलेगा, तो बनेगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू एल बराबर, इसको इधर भेज दो तो वन अपान सी कॉमन आएगा, बनेगा वन अपान ओमेगा वन प्लस वन अपान ओमेगा टू। अब इसको इधर ओमेगा वन ओमेगा टू, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे बनेगा सी इधर भेज दो, तो एल सी इक्वस टू वन अपान ओमेगा वन ओमेगा टू आ गया। मतलब एक चीज और तुम अलग से लिख सकते हो चाहो तो, वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज ऑलवेज होल्ड ओमेगा वन इंटू ओमेगा टू इज इक्वल टू वन अपान एल सी। और एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, और वन अपान एल सी कुछ और नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा आर का स्क्वायर होता है, ओमेगा आर इज वन अपान रूट एल सी होता है ना, ओमेगा आर वन अपान रूट एल सी होता है। तो यहाँ पे तुम इस एक नया फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जो कि हमेशा यूज होता है, ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा आर का स्क्वायर। जहां पे ये हम बोलते हैं कि ओमेगा वन और ओमेगा टू पे पावर क्या है, सेम है, हाफ से मतलब नहीं, ये सेम पे होता है। ओमेगा वन एंड ओमेगा टू इज द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर आर सेम, ठीक है। जब पावर हाफ होगा तभी भी होल्ड करेगा, ये प्रूफ इससे क्यों, बट ये ऑलवेज होल्ड करता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। वेयर ओमेगा वन एंड ओमेगा टू आर पावर एट विच
नहीं, ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर फ्रीक्वेंसी एट विच पावर आर सेम। अब तो इक्वेट कर किया, अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको हटाता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन को जोड़ दिया, तो बनेगा 2r इज इक्वल टू, इसको जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो इससे यहाँ से l कॉमन आएगा, तो बनेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बन जाएगा। इसको जोड़ दो तो बनेगा क्या, 1/c कॉमन आएगा, 1/c कॉमन आएगा, ये बनेगा 1/ओमेगा 1। अच्छा, माइनस साइन यहाँ रहेगा, तो 1/c कॉमन करके बाहर निकालोगे तो माइनस 1/c, 1/ओमेगा 2, यहाँ से बनेगा 1/ओमेगा 1। चलिए बताओ, ओमेगा 2 को पॉजिटिव करना है ना, तो इसको प्लस करने दो, पॉजिटिव करना है तो ये ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, 2r बराबर, यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बनेगा l प्लस, यहाँ से बनेगा 1/c, और ये ओमेगा 1 माइनस था, ओमेगा 2 प्लस था, तो ये नीचे आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, मैं इसे लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ओमेगा r, या ये 1/LC लिख सकता हूँ, 1/LC, 1/LC आप लिखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/LC, तो 1/LC, तो LC ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C से C कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो L प्लस L 12 बन गया, तो दिस होल इक्वेशन कन्वर्ट इनटू 12, दिस इज 12। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, इससे आपको R/L की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इधर भेज दो, दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब ये जो है ना R/L इज दिस वन, तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर को तुम लिख सकते हो, क्वालिटी फैक्टर को इट इज ओमेगा R/ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, लेकिन ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हाफ पावर के केस का है, ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज, इसको लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई FR एंड डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हो 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1, इससे क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी प्रूफ होके, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंडविड्थ F2 माइनस F1 एंड दिस इज द बैंडविड्थ, एंड दिस इज द बैंडविड्थ, तो FR/बैंडविड्थ, ये अलग से ध्यान रखोगे। दिस फॉर्मूला ये अंडर AC सर्किट, अगर आपसे कोई पूछता है क्वालिटी फैक्टर बताइए, दिस इज XL/R या XC/R at resonance condition, and this is equal to FR/F2 minus F1, where FR is the resonance frequency, F2 minus F1 is difference of frequency at which power of AC circuit is half of